दोस्तों जेएनपीटी पोर्ट और पुराने पुणे राजमार्ग को जोड़ने के लिए 3,700 करोड़ रुपए की लागत से एक नए एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी नए एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे। ये कितना किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा, इससे कौन कौन से राज्यों को क्या क्या फायदा होने वाला है, इस वाले एक्सप्रेसवे को इतना रुपया खर्च करके क्यों बनाया जा रहा है, आइए जानते हैं इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि JNPT के पास पगोटे को पुराने पुणे राजमार्ग पर चौक जंक्शन से जुड़ने वाले 30 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना की घोषणा कर चुकी है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का उद्देश्य मुंबई, पुणे और गोवा के बीच में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार करना और यात्रा के समय को कम करना है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे जिसकी अनुमानित लागत 3,700 करोड़ रुपया है, ये उरन चिरने राजमार्ग यानी कि नवी मुंबई से अमरा मार्ग के रूप में शुरू होगा, गोवा राजमार्ग और पुणे एक्सप्रेसवे सहित प्रमुख मार्गों से होकर के गुजरेगा। इसमें कई प्रवेश और निकास बिंदु होंगे जिससे गलियारे के सार्थ निर्बाध यात्रा की सुविधा होगी। एक बार पूरा हो जाने पर एक्सप्रेसवे मुंबई के MTHL यानी कि अटल सेतु से गोवा की ओर जाने वाले राजमार्ग तक यात्रा का समय घटा करके सिर्फ 20 से 30 मिनट कर देगा। सवेरी छोर पर एक्सप्रेसवे मुंबई के कोस्टल रोड और वर्ली के पास सी लिंक से जुड़ जाएगा। इस कॉरिडोर को प्रमुख राजमार्गों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से जुड़ने के लिए भविष्य में विस्तार की योजना बनाई गई है, जिसमें शामिल है अलीबाग विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर, दूसरा है मुरबाद जन्नार राजमार्ग, तीसरा है समृद्धि एक्सप्रेसवे और चौथा है पड़घा के पास नासिक राजमार्ग, जिसे कि मोरबे, क्रजत, सेलू, वगानी और बदलापुर के माध्यम से होकर के जाता है। वडोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का हिस्सा है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ 125 करोड़ हिंदुस्तानी नई आशा, उमंग और आकांक्षाओं से भरे हुए, और इसके कारण मुझे लगता है कि मेरा देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा, सपनों को साकार करके रहेगा। ये विस्तार प्रारंभिक 30 किलोमीटर के हिस्से को एक बड़े रिंग रोड के महत्वपूर्ण खंड में बदल देंगे, जो अलीबाग विरार कॉरिडोर के समानांतर चलेगा और निर्बाध प्रवेश नियंत्रित यात्रा को सक्षम करेगा। 30 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला चरण 30 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि कार्य आदेश जारी होने से 7 महीने बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि यह कॉरिडोर प्रतिदिन 10,000 से अधिक वाहनों को संभालेगा, जिससे नवी मुंबई, पनवेल और कलमबोली में भीड़भाड़ कम होगी। इस परियोजना के बारे में बात करते हुए NHAI के क्षेत्रीय प्रबंधक अंशुमाली श्रीवास्तव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के लिए लगभग 176 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी और इसे प्रमुख यातायात बाधाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बंदरगाह और हवाई अड्डे के क्षेत्रों में माल परिवहन को सुव्यवस्थित करेगा, यात्रा की दूरी को कम करेगा और JNPT गोवा, पुणे और मुंबई के लिए रसद दक्षता में सुधार करेगा। हाईवे काफ़ी अच्छा बना है, बिना कोई ट्रैफिक के, बिना कुछ डिस्टर्बेंस से, प्लस सिक्योरिटी प्रॉपर है इस हाईवे पे। एंड लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, साथ के साथ हमें भी, कि हमें इस इंडस्ट्री में यहाँ अपना ओपन करने का मौका मिला। एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इस रोड का, लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार मिल रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस रोड। यह परियोजना न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र में आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। एक्सप्रेसवे का रणनीतिक स्थान और चल रही बुनियादी ढांचा परियोजना के साथ एकीकरण इसे पूरे महाराष्ट्र में यात्रा और माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम बना देगा, जिससे शहरी गतिशीलता और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान
करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गाइस, आपको बता दें कि देश के 5 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि JNPT। और यहाँ पर आने वाले कंटेनरों के ट्रैफिक को कम करने के लिए ये वाला एक्सप्रेसवे काफी इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए ये वाला स्पेशल हाईवे बनाया जा रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि डेली 5000 से अधिक कंटेनर और ट्रक पुणे की ओर से JNPT पोर्ट पर आते हैं। उतनी ही संख्या में ट्रक उत्तर से थाने की ओर आती है। इन दोनों दिशाओं से आने वाले ट्रक थाने बेलापुर रोड या फिर पुणे एक्सप्रेसवे से पनवेल या फिर बेलापुर खारघर क्षेत्रों की सड़कों का उपयोग करते हैं और करीब करीब 10,000 मालवाहक वाहन का आन जान होता है, जिससे कि यहाँ पर जाम की स्थिति काफी ज्यादा हो जाती है। स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होगा। जल्दी ये समस्या सॉल्व होने वाला है इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से। यह हाईवे 60 मीटर चौड़ा और 6 लेन का होगा। इसका मतलब यह होगा कि दक्षिण यानी कि पुणे की ओर से आने वाले वाहनों को पनवेल या बेलापुर तक आने की जरूरत नहीं होगी, वे सीधा JNPT तक पहुँच सकेंगे। इसी तरह उत्तर दिशा से आने वाले वाहन भी थाने बेलापुर रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बचकर पुराने पुणे हाईवे से चौराहे तक पहुँच सकेंगे और 10 मिनट में सीधा JNPT पहुंच जाएंगे। ये इतना आसान हो जाएगा। नेशनल हाईवे 348 पर चिरनेर गोवा नेशनल हाईवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को इस हाईवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अटल सेतु के जरिए आने वाले वाहन भी चिरनेर के पास से हाईवे तक पहुंच सकेंगे। चूंकि यह पूरी तरह से नया हाईवे है, इसलिए इसे NHAI की ओर से A श्रेणी राजमार्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें आपको 4 फ्लाईओवर देखने को मिलेगा, 5 छोटे ब्रिज देखने को मिलेंगे, 2 सड़क ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको 6 बड़े ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुंबई करों के लिए ये एक्सप्रेसवे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे उनको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। बाकी गाइस, आप इस वाले एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िएगा। भारत में हम सभी का दशकों पुराना अनुभव यही है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर रहा, वहां विकास भी उतनी ही देरी से पहुंचा। इसलिए आज भारत उन क्षेत्रों में अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी लोगों के जीवन में आसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी व्यापार कारोबार में आसानी। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।